हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। यह जो आज की टेस्ट सीरीज है, ये 18वां टेस्ट सीरीज है दोस्तों। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर जो एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, आरएआरओ, अग्निवीर, यूपी टेट, यूपीपी या वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब का प्रैक्टिस सेट हमारे इस जीएस एग्जाम सॉल्यूशन पे अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। तो सभी जीके जीएस के क्वेश्चन इस पे कराए जा रहे हैं। तो अगर जो आपको ज्वाइन करना है तो फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, यूट्यूब पे जाके जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को सर्च करके सब्सक्राइब कर देने हैं और डेली जो आपको अपडेट मिलता है जीके जीएस से वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यह जो टेस्ट सीरीज है 18वें नंबर की है। इससे पहले भी 17 जो टेस्ट सीरीज दी गई हैं, आप जाके एसएससी एमटीएस हवलदार जनरल अवेयरनेस का प्लेलिस्ट है, उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कौन कौन से हैं। तो आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में से पहला प्रश्न है दोस्तों कि सीन नदी जो है कहाँ पर बहती है या प्रवाहित होती है। सीन नदी का नाम आपने सुना होगा। तो मित्रों, सीन नदी जो है यह आपके फ्रांस देश में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ये हो जाएगा कि सीन नदी जो है फ्रांस में प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि सम्राट कनिष्क जो थे किस धर्म के अनुयायी थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सम्राट कनिष्क जो थे वह आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके? बौद्ध धर्म के, ठीक है दोस्तों। तो कनिष्क द्वारा जो धर्म को अपनाया गया था वो बौद्ध धर्म अपनाया गया था। तो विकल्प आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर का देखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें क्या उपस्थित होता है, यानी जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन जिसके कारण हमारा ब्लड लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन में क्या कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, यह क्वेश्चन है आपका। तो हीमोग्लोबिन में दोस्तों आयरन, ठीक है, अर्थात लोहा जिसको कहते हैं, यह हमारे हीमोग्लोबिन में क्या होता है, पाया जाता है। तो जो विकल्प आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ठीक है। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो भारत का सबसे प्राचीन अगर जो पर्वत देखा जाए तो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है आपका अरावली पर्वत, ठीक है, जो राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका अरावली हो जाएगा। विकल्प जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5वें नंबर का कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो विकल्प जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। अब सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि भारत में जनगणना की शुरुआत हुई कब थी। तो 1872 में जो है आपका जनगणना स्टार्ट हुआ था। और भारत में नियमित रूप से जनगणना की यहाँ बात पूछ रहा है। तो 1881 में क्या हुआ कि यहाँ पे नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और सबसे पहली जनगणना कब हुई थी भारत में, तो 1872 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद 1881 से लगातार 10 वर्षों के अंतराल पर आपका जो है नियमित जनगणना होती आ रही है। तो जो विकल्प आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में नियमित जनगणना जो है 1881 को स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। इससे पहले 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। अब जनगणना जो होती है भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाती है, ठीक है। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन है, यानी भारत के किस राज्य में। देखिए भारत में राज्यों की जो संख्या है वो 28 है और इनमें से सबसे ज़्यादा जिलों वाला राज्य कौन है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर जो बात करेंगे यहाँ पे कितने ज़िले हैं, तो 75 यानी 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में अभी फ़िलहाल तक, ठीक है। तो 75 ज़िलों के साथ सबसे शीर्ष पर बना हुआ राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश कि भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे मित्रों कि फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं। ये भी देखिए बहुत खास प्रश्न है, ठीक है, कि फोबोस और डिमोस ये दो जो उपग्रह हैं यह किस ग्रह के हैं। तो ग्रहों की संख्या है 8। इनमें से एक ग्रह है आपका मंगल ग्रह, ठीक है। मंगल ग्रह जो है इसके क्या है, ये उपग्रह है फोबोस और डिमोस, ठीक। क्वेश्चन जो आपका पूछा कि फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं,
तो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। और हमारे सौरमंडल में ग्रहों की जो संख्या है वो 8 है। कितनी है दोस्तों? 8 है। कितनी है? 8। तो जो विकल्प आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फोबोस एवं डिमोस जो है मंगल ग्रह के उपग्रह है। अगला है 9 नंबर का क्वेश्चन, सबसे छोटा जो उपग्रह है कौन सा है? तो सबसे छोटा उपग्रह यहाँ पूछा है, तो वही मंगल ग्रह का जो उपग्रह था डिमोस, यह सबसे छोटा सौरमंडल का उपग्रह है। तो जो विकल्प यहाँ ए दिख रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। अगला है 10 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश कौन है? यानी भारत का यह जो मैप है, ये देखिए, यह आपका पूर्व हो जाता है, ये पश्चिम हो जाता है, ये उत्तर हो जाता है, ये दक्षिण हो जाता है। ठीक है, तो दक्षिण में देखा जाए तो यहीं पे आपका श्रीलंका है। तो भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश कौन है दोस्तों? श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका। यहाँ विकल्प जो आपका बी दिख रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में अगर जो देखा जाए कि दक्षिण में स्थित देश, तो वो आपका श्रीलंका है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर जो देखेंगे, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन है? ग्रीनलैंड। देखिए, इसका नाम जो ग्रीनलैंड है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बर्फ़ जमी होती है। और जो आइसलैंड होता है, वहाँ पे हरियाली है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका ग्रीनलैंड है। तो विकल्प जो आपका सी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी? यह मुस्लिम लीग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है दोस्तों, यह आपके 1906 में हुई थी। तो विकल्प जो आपका डी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश के बारे में आप लोग जानते होंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? और कुतुबुद्दीन ऐबक था क्या? तो यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो मोहम्मद गोरी जो भारत विजिट कर लिया, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यह राजपाट सौंप के अपने देश अफगान यानी अफ़गानिस्तान वापस चला गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसके मरने के बाद गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना इसने किया कब? तो 1206 ईस्वी में। कब किया? 1206 ईस्वी में। तो इसका राइट आपका हो जाएगा विकल्प ए, 1206 ईस्वी गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? यानी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइन नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइन नदी। राइन नदी क्या है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। विकल्प यहाँ बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे व्यस्त दुनिया की व्यापारिक नदी है राइन नदी। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। तो भारत का सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो भारत की सबसे बड़ी जो झील है चिल्का झील है, और इसकी अवस्थिति है उड़ीसा में। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो यह भी बहुत खास प्रश्न है दोस्तों। तो सफ़ेद हाथियों का देश जो है वह थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, थाईलैंड। आपका विकल्प जो डी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सफ़ेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड को कहा जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि ओडिसी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ओडिसी जो है आपके उड़ीसा राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, यहाँ जो विकल्प ए होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ओडिसी जो है उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य है। तो विकल्प यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है कि मरु महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? या तो एग्जाम में एकदम कंफर्म है कि आ सकता है आपके। तो मरु महोत्सव जो है राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए, मरु से मरुस्थल होता है, तो सीधा सीधा है कि भारत में एक ही मरुस्थल है, वो है आपका थार का मरुस्थल राजस्थान में। ठीक है, तो मरु महोत्सव जो है वो आपके राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि चौरी चौरा जो कांड है किस वर्ष हुआ? चौरी चौरा जो है गांधी जी से जुड़ा हुआ है, असहयोग आंदोलन से। तो चौरी चौरा कांड जो है दोस्तों 1922 को हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा जो है 1922 को हुआ था। इसमें भारतीय क्रांतिकारियों ने, लोगों ने पुलिस चौकी फूंक दी थी। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड 1922 में, जिससे खिन्न होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए गांधी जी ने। ठीक है, कहा कि हिंसा रूप से आंदोलन नहीं करना है, अहिंसा रूप से करना है। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं
20 नंबर का क्वेश्चन है कि छठ पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों छठ जो पर्व है वो आपके बिहार राज्य में मनाया जाता है। यहाँ विकल्प जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छठ पर्व जो है बिहार राज्य में मनाया जाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करेंगे तो उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। यानी विकल्प जो ए दिख रहा है आपका सही उत्तर हो जाएगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर का कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय आपके हेग में स्थित है। हेग पड़ता है आपके स्विट्जरलैंड, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड पे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय आपके हेग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 23 नंबर का कि संथाल जनजाति का जो संबंध है किस राज्य से है। तो संथाल जो जनजाति है मित्रों यह आपके झारखंड राज्य से संबंधित है। किस राज्य से, झारखंड राज्य से। विकल्प जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संथाल जो जनजाति है झारखंड राज्य से संबंधित है। 24 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि गारो, खासी और जयंतिया जो है जनजाति का संबंध किस राज्य से। अभी देखिए इन तीनों ये पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ भी हैं और जनजाति भी है, ठीक है। तो इनका जो संबंध है आपके मेघालय से है। इन दोनों का संबंध किससे है, मेघालय से। यानी गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं उनका भी संबंध और गारो, खासी, जयंतिया जो जनजाति है इसका भी संबंध आपके मेघालय राज्य से है। तो विकल्प जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का कि मानव शरीर में जो पित्त का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है। तो दोस्तों जो पित्त का निर्माण होता है मानव शरीर में वो आपके यकृत यानी लीवर में होता है। तो इसका विकल्प जो ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर में पित्त का निर्माण आपके यकृत में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।